अगर मैडम के साथ राष्ट्रीय जनता दल सच्चाई अगर नहीं करेगी तो हम 2024 में हम अपन दुकान दूसर खोलेंगे। खुलेगा दुकान अब की बार जहाँ ही ना वही जी वीरेंद्र जी ना जी बहुत बड़े फैन है आप। देख लीजिए 3 झंडा हटाएंगे, हिना के झंडा घुमाएंगे और बाकी लोग को घसकाएंगे। ऐसा होगा 2024 हम कॉल देंगे माई कसम कहता नहीं। 42 साल में हमें कुछ नहीं मिला तो हमको नहीं समझ रहा है कि अब मरने के टाइम में कुछ ये लोग देगा। ये लोग अपने बाल बच्चा से फुर्सत मिलेगा। और जो छिछोरैया हो न छिछोरैया खक ना खटो खखोरिया होला वो ना मिलेगा, वो लूट लेगा। सब मुसलमान की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कोई जात नहीं था, सिर्फ जमात था और नीति था विकास का, नीति था सच्चाई का और सिवान का उज्जवल का और सिवान का बुराई का नहीं था। भले आज लोग पोस्ट पर बैठे हैं, सिवान को लोग गाली दूसरे लोग दे रहा है। शहाबुद्दीन साहब को हिम्मत है तो कहीं निकल गए रोड पर शहाबुद्दीन साहब को कोई गाली दे देता, मार के मुँह हाथ फाड़ देगा सब। अगर हम अवध बिहारी चौधरी जी के पोस्ट पर होते तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जितनी चर्चा दूसरे लोगों का हो रहा है, हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का हर शब्द में उनकी चर्चा होता, मगर वो तो पोस्ट हमारे पास नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिवान ही नहीं पूरा दुनिया में लोगों के दिल में उनका आस्था है। छोटे लालू के नाम से विख्यात, देखिए ये शख्स को आप देख सकते हैं, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज इनसे मुलाकात इत्तेफाक से सिवान में हो गई है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव पे इनसे चर्चा करेंगे। ये 3 झंडा छोटू लालू कैसे? ये महागठबंधन है। ये जो है ना ये है माने हाथ छाप बीजेपी के भुवन साफ करेगा। और ये जो है तीर सिर के सीधे अंदर घुसा देगा। अच्छा, उसके बाद ये जो है लंटेन ऊपर से ढार के सबको जला देगा। इसीलिए 3 दिन आप लेकर के घूम रहे हैं। अभी हंसुआ हथौड़ी बाकी है। हमारा 17 को पार्टी है और महागठबंधन का पूरे देश स्तर पर मुलायम सिंह जी के बेटा का साइकिल है, तो साइकिल पर हम लोग ला देंगे भाजपा को, आजा के गंगा जी में छोड़ जाएंगे। नाव अभी इन्होंने है मुकेश साहनी का, हो सकता है कि चुनाव हो तो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएंगे। हंसुआ हथौड़ी है, हंसुआ से काटेंगे, हथौड़ी से छुड़ेंगे और पंजा से भूगुन फोड़ के लंटेन से। इसीलिए आप 3 झंडा मैंने लेके, ये गठबंधन है, ये गठबंधन का झंडा है जी। अच्छा, आज सिवान कैसे आना हुआ आपको? हम सिवान ऐसा ही घूमते फिरते आ गए। आज मालूम था कि महरूम मौलाना मजूल हक साहब का जयंती है दरोगा राय स्टेडियम में, जो अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा स्पीकर सिवान के विधायक करेंगे। उसी में हम भी भूला भटक चले हैं। भूला क्या गए हैं? और बिना कार्ड के न्योता नहीं गया था। बिना कार्ड क्या गए? अगर न्योता रहता तो मंच पर नहीं जाते। आप भटक रहे हैं इधर उधर, आप मंच पे कार्यक्रम हो रहा है। मंच कब करने खाली हो जाएगा कौन मालूम है, जमीन खाली नहीं ना होगा। अच्छा, ये छोटे ये सब आपका भेष कहाँ है? क्या करिएगा, घोटाला में हम नहीं है इसलिए हमारा भेष है। अच्छा, घोटाले में अपना ही है। हम ईमानदार आदमी हैं। ईमानदार आदमी का यही निशानी है, यही है। घोटाला आदमी नहीं है बोल रहे हैं आप। हम गलत काम नहीं किए, नौकरी के नाम पर किसी को ठगे नहीं, दलाली किए नहीं, किसी अफसर के जी हजूरी किए नहीं, ना ही किसी नेता का चमचागिरी किए नहीं। तो हम चमचागिरी नहीं किए तो हम कहाँ से सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, कहाँ से सोना के चैन पहनेंगे, कहाँ से सफारी गाड़ी पर घूमेंगे, कहाँ से बिना नोक के बॉडीगार्ड लेके चलेंगे। बॉडीगार्ड का मतलब क्या हुआ? बॉडी के गार्ड। वो अपना गार्ड करेगा कि नेता लोग का गार्ड करेगा? अच्छा। गोली चल जाएगा, नेताजी पीछे, बॉडीगार्ड आगे भाग जाएगा। तो इस बार कई दल लगी हुई है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की जीत है। देश की जनता विकास चाहती है। देश की जनता नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है।
नरेंद्र मोदी को मजबूरी में भोजपुरी में लोग जिता देता है। अब मानते हैं कि कभी अमेरिका के लॉलीपॉप लिया के उत्तर प्रदेश में या क्या नाम है वहाँ तेलंगाना की मध्य प्रदेश राजस्थान अशोक गहलोत के वहाँ पर लोग खिला दिया तो देश टूट रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी का एक दिन का फेशियल का खर्च 3,09,56,57 रुपया कहाँ से आता है? ये आंकड़ा आप कैसे रखते हैं? हम उनका सारू भाई हैं, इसलिए आंकड़ा आपके पास ये सारा जी। सटीक आंकड़ा है ये। जी, आप अपने मोबाइल पर खोलिए और मोबाइल पर बोलिए यूट्यूब खोलकर कि हिंदुस्तान के गुंडा कौन, आ जाएंगे नरेंद्र मोदी दाऊद इब्राहिम के बगल में आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आपका हम राजनीति से संन्यास ले लूँगा, तीनों झंडा फेंक के हम कोनो दूसरा झंडा उठा लेंगे। अच्छा। हम रियल में कर रहे हैं, आप एथी करिए। लालू के काफ़ी करीब हैं, उनके आप आवाज़ को भी निकालते हैं। अरे भैया, थोड़ा सा हम चाहें कि उस आवाज़ आपको मालूम नहीं है जब 1992 में सी सिन्हा डॉक्टर सीपी ठाकुर के दामाद यहाँ डीएम थे, राम लक्ष्मण सिंह एसपी थे, कौन सिन्हा कौन आए कौन गए, उस समय के हम लोग देखे हैं। फिराक अहमद एसडीओ थे, मगर समय बदलता है। आई लालू जी हमारा कहाँ है? थोड़ा किडनी का चैलेंज ऐसी हो गया है, बेटी दिया है, डॉक्टर मना किया है कि ज़्यादा टाइट मत बोला ना तो नॉर्मल हो जाए। ऐसे नस फट जाए, नस फटेगा मोदी का न, लालू यादव तो टाइटे बड़े। अरे हमार नस का फाटी, हमार बेटे में नस फाटी सब कुछ के। हाँ इस बार। अच्छा चलिए, जय लालू। तो हाँ बोलिए। आप बोलिए। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता विकास चाहती है, देश की जनता को रोजगार चाहिए, बहन बेटियों को आबरू का रक्षा चाहिए। नो नरेंद्र मोदी, नो सिस्टम, नो नेता। सिवान में डॉक्टर मरहूम का नाम तो आपने सुना होगा। देखिए, डॉक्टर उसामा साहब इन दिनों क्या लग रहा है? डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब सिवान ही नहीं पूरा दुनिया में लोगों के दिल में उनका आस्था है। भले कोई मंच होता है जहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का नाम नहीं लिया जाता है, वो मंच खंडित हम करते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब एक सिवान के बेटा ही नहीं थे, यहाँ के लाल और मिट्टी थे। आज भी यहाँ के जागरण करने वाले शक्ति थे, यहाँ के उजाला देने वाले थे। जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको बोलने का शक्ति देने का काम करने का काम किया, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे। क्या आज कमी खल रही है उनकी सिवान वासी? कमी हम क्या, अब हम तो छोटा वर्कर हैं भैया। अगर हम अवध बिहारी चौधरी जी के पोस्ट पर होते तो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का जितनी चर्चा दूसरे लोगों का हो रहा है, हम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का हर शब्द में उनकी चर्चा होता है, मगर वो तो पोस्ट हमारे पास नहीं है। क्या लग रहा है इन दिनों? क्या हिना मैडम को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से वो लगातार दौरे कर रही है बिहार की? देखिए, हिना साहब को लोगों ने कहा कि तमाशा कर रही है कुछ मुसलमान लोगों को चढ़ाने पर। अगर विश्वास है, यहाँ कहाँ मुसलमान, कहाँ जादव की बात आ गया, कहाँ बैकवर्ड की बात आ, कहाँ फॉरवर्ड की बात आ गया? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का कोई जात नहीं था, सिर्फ जमात था और नीति था विकास का, नीति था सच्चाई का और सिवान का उज्जवल का और सिवान का बुराई का नहीं था। भले आज लोग पोस्ट पर बैठे हैं, सिवान को लोग गाली दूसरे लोग दे रहा है। साहबुद्दीन साहब को हिम्मत है तो कहीं निकल गए रोड पर, साहबुद्दीन साहब को कोई गाली दे देता, मार के मुँह हाथ फाड़ देगा सब। अच्छा, क्या होगा मैडम के साथ? क्या होगा मैडम के साथ? अगर मैडम के साथ राष्ट्रीय जनता दल सच्चाई अगर नहीं करेगी तो हम 2024 में हम अपन दुकान दूसर खोलेंगे। खुलेगा दुकान अब की बार? जहाँ ही ना हो जी, वीरेंद्र जी ना जी बहुत बड़े फैन हैं आप। देख लीजिए, 3 झंडा हटाएंगे, हिना के झंडा घुमाएंगे और बाकी लोग को घसकाएंगे।
ऐसा होगा हम 2024 कर में। देंगे, माई कसम कहता नहीं। 42 साल में हमें कुछ नहीं मिला तो हमको नहीं समझ रहा है कि अब मरने के टाइम में कुछ ये लोग देगा। ये लोग अपने बाल बच्चा से फुर्सत मिलेगा तो जो छिछोरैया हो न, छिछोरैया ना उ खखोरिया होला वो ना मिलेगा, वो लूट लेगा। तो चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। ये छोटू सरकार, छोटे लालू के नाम से जाने जाते हैं, पूरे बिहार में इनकी चर्चाएं होती रहती है। इनसे हमारी बातें हुई। बता दें कि आज सिवान में कौमी एकता के प्रतीक माने जाने वाले मौलाना मजरूल हक की आज जयंती है। इस पर ये जो है कि आज सिवान में पहुंचे हुए हैं। बहरहाल खबरों से बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।